जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसका आज सेट नंबर 1 है और इसमें 30 हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि एक प्रश्न 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 90 अंक आपको हिंदी दिलाएगा। तो इसलिए आप लोग देखते रहें और सेट प्रैक्टिस करते रहें। ये रुक्मिणी प्रकाशन का सेट है, सेट नंबर 1 है, आप इसे ज़रूर देखें। 15 सेट आपको मिलेगा और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी हम आपका पूरा कराएंगे, इसलिए आप लोग जुड़ जाएं। यदि आप बुक ले लेते हैं तो आपके लिए सोना रामबाण होगा, क्योंकि आप पहले पढ़ेंगे, हम आंसर कराएंगे, जो आंसर करा देंगे उसको आप रूम पर अध्ययन करने के लिए यदि बुक ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो उससे बेहतरीन कोई आपका बात नहीं है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, आप लोग भी आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार न करे, आप जानते हैं यदि जिसकी आने की तिथि नहीं मालूम हो उसे अतिथि कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या कहेंगे, तो अतिथय यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, पंक्ति में है। क्या है पंक्ति में, ये आपसे पूछा गया है। तो पंक्ति में आप बताएं क्या चीज़ है। यदि आप चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल के साथ जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे सभी कुछ वर्ण क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, सब कुछ बताए हैं, वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आप ये हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार जो होता है, अलंकार के बारे में हम बता दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है 3 नंबर में, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको वीवीआई लगा लेंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो रति याद रखेंगे, रति। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर में, चंद्रमुख निम्न में से किस समास का उदाहरण है। हम समास भी उसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है डी नंबर में, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा 4 नंबर में। अगला है, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ। आपसे बताना है 5 नंबर प्रश्न को। तो आप जानते हैं देवनागरी लिपि, ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर में, कह रहा है निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। 6 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो निश्चल, निश जोड़ चल होता है, ये आप याद रखेंगे, निश्चल। आगे देखिए, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ सार होता है, यानी कि ए नंबर आप याद रखेंगे। सम म में हलंत रहेगा, इस बात को ध्यान देंगे। 8 नंबर में आइए, निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। आपको बताना है, समरूप माने समान होता है, लेकिन भिन्नात्मक शब्द पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नहीं है बोला गया है, तो नदी को सरिता बोला जाता है, ये बात सही है। चलिए आगे देखिए, सरासर, सरासर शब्द है, कौन सा शब्द है, सरासर के बारे में पूछा गया है, तो ये विदेशी शब्द है, यानी विदेशज शब्द इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है, शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। शरणागत शब्द में 10 नंबर प्रश्न आप बताने का प्रयास करेंगे, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। आप इस बात को समझे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कुल प्रश्न की संख्या होगी 150, जिसमें हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा और वह 30 प्रश्न आपके लिए 90 अंक निर्धारित करेगा। तो आपको इसको भी देखना होगा। जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न का। तो आज़ाद शत्रु बोला जाता है। यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है इसे आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न को। तो निजवाचक सर्वनाम, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। 13 आपको देखना है, 13 है अन्यमनस्क शब्द है। क्या शब्द है ये बताना है, अन्यमनस्क। बताइए, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, भूतकाल सूचक है, क्या है ये आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न का। तो ये विशेषण हो जाएगा।
विशेषण किसे कहते हैं ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप एक मेरे साथ और भी जुड़ेंगे, उसमें स्टडी पैकेज का मैं अध्ययन करा रहा हूँ, उसमें भी आप जुड़ेंगे और ये आपका रेगुलर हो गया। यदि आप एनएम जीएनएम का भी फॉर्म भरते हैं तो आप रुक्मिणी प्रकाशन का बुक ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। पिछला बार भी मैं कराया था तो बहुत प्रश्न वहाँ से लड़े थे। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको बताना है 14 नंबर प्रश्न का। तो मोटा मोटी सही है, धोबी धोबिन सही है, दाता दानी ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है पूछा गया था। अ उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा है, अ उपसर्ग से, तो आप बहुत अच्छा जानते हैं कि अवगत हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय अंत में लगेगा, इस बात को जानते हैं। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। नाक पर गुस्सा, नाक पर देखते हुएगा तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो इसे क्या करेंगे, तुरंत क्रोध आना या तुरंत गुस्सा आना। एक आप देखते होइएगा, आपको बार बार लोग बोलता है या आप सुने भी होइएगा, छठी का दूध याद आना। लोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, इस बात को आप समझे। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भयंकर विपरीत परिस्थिति में पड़ना। चलिए अगला है 18 नंबर में, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। पहले था अ उपसर्ग से तो अवगत, अधि से आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर प्रश्न में, तो अध्यक्ष हो जाएगा। अधि इसमें रहता है अध्यक्ष में, तो अधि उपसर्ग रहता है। चलिए अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ कौन सा है। अंगारों पर लौटना 19 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ईर्ष्या में व्यथित होना ये आपका होगा। अगला है आंखें चार होना, इसका अर्थ क्या हुआ आप देखेंगे। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आमने सामने होना, कोई कोई प्यार करना भी कहते हैं। चलिए मगही बोली आती है, 21 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। मगही बोली कहाँ से आती है इस बात को आप समझेंगे, 21 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। आपसे एक बात बता दें, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुक्मिणी प्रकाशन का बुक को तैयार करने में लगभग बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें 25 से 50 शिक्षक लगे रहते हैं, सबको ही लगा रहता है, उसके बाद एक बुक तैयार किया जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, और यदि आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति उसमें लगे रहते हैं जो उसके बाद तैयार किया जाता है। उसमें 10 से 15 साल का अनुभव होता है, वही लोग प्रयास करते हैं, तो इससे बहुत बेहतरीन होता है। और सब कुछ देखने के बाद प्रयास किया जाता है कि ये प्रश्न आएगा, संभावना रहता है उसी प्रश्न को डालने का कोशिश किया जाता है। चलिए देखिए, तो आप 22 नंबर प्रश्न को बताइए क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 22 का आंसर कीजिए। तो सबसे पहले आपका होगा रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि बी नंबर। दूसरा देखेंगे राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर पर उसके बाद आएगा रावण तो सिर्फ रावण है, और अंत में आपका आएगा राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आप सजाएंगे तो आपको मिलेगा बी डी ए और सी, यानी कि सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न होता है क्रम के अनुसार सजाना है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आते हैं। सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 30 प्रश्न आपका हिंदी से पूछा जाएगा, 30 प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। चलिए बताइए 24 नंबर प्रश्न का सरल रूप क्या होगा, तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, सरल मतलब साधारण रूप बताना था। चलिए आगे देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। यदि आप ये सब भूल गए हैं, बचपन में पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब कारक चिन्ह ये सब अगर भूल गए हैं तो आप एक बार मेरे साथ जुड़ जाएं, सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो 25 नंबर प्रश्न का अधिकरण होता है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है आप जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी आपको बताना है, तो रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, यानी कि वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। 27 नंबर देखेंगे, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। चलिए आप बताइए, चलिए आप लोग बताइए।
27 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। यदि आप भूल रहे हैं तो कंगाली में आटा गीला होना, ये आपका सही होगा। कंगाली में आटा गीला होना। परमेश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, 1000 बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे 28 नंबर प्रश्न का, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर आंसर होगा 28 नंबर। औरही हिंगना, औरही हिंगना याद रखिएगा, औरहिया हिंगना जो आपको अच्छा लगे। चलिए 29 में देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कौन सा इसमें अशुद्ध है ये आपको चयन करना है 29 नंबर वाक्य में। तो कमायनी उच्च कोटि का काव्य है, सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। माता पिता पूजनीय है, ये वाक्य अशुद्ध है। देखिए माता पिता पूजनीय है, आप देखिएगा इसमें गलत लिखा गया है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को आपको इस बार खोजना है, पहले अशुद्ध खोजे अब शुद्ध खोजेंगे। चंद्रमा रात में चमकती है, मैंने मेरा काम नहीं किया, मैंने मेरा काम नहीं किया, गलत है। चिड़िया डाल में बैठी है, डाल पर होता है, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। घोड़ा लंगड़ाता हुआ भागा, ये आपका आंसर सही है। तो अभी ये हिंदी का केवल हम सेट कराए। हिंदी का सेट में आप देखिएगा कि 30 प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही आ रहा है। जस्ट इसके बाद अगला सेशन कराया जाएगा, ताकि वीडियो भी छोटा छोटा हो और आप इसे पढ़कर याद भी कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।